आत्मा वो कुम्हार है जो मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है। मिट्टी प्रकृति है, परमात्मा कुम्हार है, और बाकी चीज़ें जो घड़ा बनाने में काम आती हैं उन्हें साधारण कारण के तौर पर गिनते हैं। उनकी सहायता से परमात्मा इस मिट्टी को घड़े का रूप देता है और घड़े को बाद में फोड़ देते हैं। वो क्या बन जाता है? मिट्टी। और मिट्टी से फिर क्या बनता है? और घड़े से फिर क्या बनती है? मिट्टी। तो प्रवाह से प्रकृति इस तरह चली आती है, प्रलय से सृष्टि, सृष्टि से प्रलय। जब संसार बनता है तो उसके सृजन के जो नियम हैं, परमात्मा उन सृजन के नियमों की रक्षा करता है। परमात्मा क्या करता है? उन सृजन के नियमों की रक्षा करता है। वो तुम्हारे जन्म की रक्षा करता है। कोई कहे जी मेरी रक्षा नहीं की, मैं विदाउट टिकट जा रहा था, टीटी से नहीं बचाया मुझे, ये काम नहीं करता परमात्मा। कोई ये कहे जी पड़ोसी जो है बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है, भगवान इसकी भैंस मर जाए, ये काम नहीं करता है परमात्मा। मेरी 10 लाख की लॉटरी लग जाए, ये नहीं करता है परमात्मा। परमात्मा की कुछ निश्चित काम हैं, वो उन्हें ही करता है और उसी के अंतर्गत वो आपकी रक्षा करता है। वो आपके सृजन के प्रोसेस की रक्षा करता है। आप कैसे बन रहे हो, आपका निर्माण कैसे हो रहा है, इसकी रक्षा करता है। देखो एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप अपनी मां के पेट में बनाए जा रहे हो। बनाने वाला मां नहीं, पिता नहीं, डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट नहीं, बनाने वाला कोई और है। और वो रचनाकार मां के यूट्रस में आपका निर्माण कर रहा है। मां के यूट्रस में कितनी सी जगह होती है? 50 सीसी। मोटरसाइकिल भी 100 सीसी की होती है। जहां उसका पिस्टन चलता है वहां भी 100 सीसी होता है। यहां तो 50-60 सीसी होते हैं। उस 50-60 सीसी के भीतर दुनिया की सबसे जटिल मशीन बनाई जा रही है, मानव शरीर। सबसे जटिल। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से सिला जा रहा है, लेकिन ताज्जुब यह है पैदा होने के बाद सिलाई दिखाई नहीं देती। दुनिया का सबसे उत्तम कैमरा बनाया जा रहा है, फिट किया जा रहा है। दुनिया का सर्वोत्तम रिसीवर बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, और रत्ती भर चूक नहीं है। रत्ती भर चूक नहीं है। इस निर्माण की प्रक्रिया की रक्षा करता है। अब आप कहोगे जी वो तो एक बार हो गई, प्रोसेस बनाकर छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हर समय लगा रहता है। देखो तो तुम सबकी नाक अलग अलग हैं, तुम सबके होठ अलग अलग हैं, तुम सबके आंखें अलग अलग हैं, हाथ पैर अलग अलग हैं, तुम लोगों का रंग, टेक्सचर वो अलग अलग है, तुम लोगों के नाखून तक अलग अलग हैं, तुम्हारे बाल तक अलग अलग हैं, तुम्हारे बाल के सफेद होने का तरीका अलग अलग है। ये सब कर्मफल व्यवस्था पर आधारित है। जिसे जैसा देना चाहिए उसे वैसा ही देता है। एक बेटी पैदा हुई, आपने बच्चे देखे होठ कटे तालू कटे बच्चे होते हैं। उसने पूर्व जन्म में जो कर्म किया था, उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसमें जितनी जरूरत थी उतना ही काम किया, और जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा काम नहीं किया। ऐसा न्याय जो इतना पूर्ण है, जिस न्याय में दोष नहीं, क्योंकि उसकी सर्वज्ञता पूर्ण है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता पूर्ण है, इसलिए उसका न्याय पूर्ण है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जज होने के लिए, न्यायाधीश होने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? बताओ। अच्छा बताओ, जज को बुद्धि चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ ना बोलो। बिना बुद्धि के जज निर्णय कर लेगा? जज को अगर न्याय करना है तो क्या चाहिए? मैं तो उल्टा कहता हूं, अगर अन्याय करना है तो भी क्या चाहिए? बिना बुद्धि के अन्याय करना भी संभव नहीं है। अच्छा, जज में बुद्धि तो खूब है, निर्णय कर सकता है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस हत्यारे को मारने जा रहा है वो हत्यारा दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, और ये उसे फांसी लिख रहा है, और जज के ना तो शरीर में दम है, ना इसके पास पुलिस है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, और ये हत्यारे को कहता है कि इसे फांसी दी जाए। बताओ कौन मरेगा? हत्यारा के जज मरेगा? क्योंकि हत्यारा तो दुनिया का सबसे ताकतवर है, और जज के पास ताकत है नहीं, और ये कह रहा है इसे फांसी दे दो। हत्यारा कहेगा तेरी ऐसी तैसी,
तू मुझे फांसी देगा? ला मैं तुझे ही बता दूं। वो कहानी सुनिए ना कि चिड़िया ने बंदर से कहा कि अरे भैया बरसात आने वाली है, बारिश में भीगेगा, ठिठुरेगा, ठंड लगेगी, देख मेरे पास तो हाथ पांव भी नहीं है, केवल चोंच है, मैं चोंच से तिनका तिनका लेकर आती हूँ, अपना घोंसला बनाती हूँ, देख मैंने कैसा अच्छा घोंसला बनाया, इसमें अंडे रखने की जगह अलग है, भोजन रखने की जगह अलग है, बैठने की जगह अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, रसोई अलग है, सब अलग अलग बनाया मैंने। तेरे तो मनुष्य जैसे हाथ पैर हैं, तू क्यों नहीं बना लेता ऐसा कर? बंदर को गुस्सा आ गया, बोला अच्छा मुझे उपदेश कर रही है, ला तेरा घोंसला दिखा, ले खत्म। अब अगर हत्यारे को जज कहेगा कि इसे फांसी दे दो और वो ताकतवर है तो वो क्या करेगा? जज साहब तो गए, जज साहब को कौन बचाएगा? न्याय करने के लिए सबसे जरूरी चीज है बुद्धि, लेकिन दूसरी जरूरी चीज है ताकत। दूसरी जरूरी चीज क्या है? ताकत। बिना ताकत के न्याय को लागू करना संभव नहीं है। इसीलिए आपका जो सिस्टम है, आज आपका जो रिपब्लिक सिस्टम है, इस रिपब्लिक सिस्टम में जो 3 पालिकाएं होती हैं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, कह सकते हैं लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी। इसमें जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसे सर्वाधिक ताकत दी गई और स्वतंत्र छोड़ा गया है। आपको पता है एक आईपीएस अधिकारी सबसे छोटे जज के सामने मुंह फेर कर खड़ा नहीं हो सकता, ये प्रोटोकॉल है, सीधा जेल भेज देगा, हाथ बांध के खड़ा होता है। आईएएस की औकात नहीं होती, वीडियो बिखरे पड़े हैं आजकल, तो वो रिकॉर्डिंग चलती है हाई कोर्ट आदि की कार्रवाई की, रिकॉर्ड जज धमका रहा है और आईएएस को आवाज नहीं आ रही है, जैसे एक सामान्य आदमी को आवाज नहीं आती, ऐसे आईएएस चुपचाप खड़ा है, धमका रहा है बुरी तरह। ताकत दी गई है, क्योंकि न्यायकारी होने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। बोलो पहली क्या? बुद्धिमान। दूसरा क्या होना चाहिए? शक्तिमान। लेकिन एक बात बताओ, अगर बुद्धिमान हो और शक्तिमान हो पर वो पक्षपाती हो, स्वार्थी हो, तो क्या करेगा? न्याय के अन्याय? क्या करेगा? अन्याय करेगा। पर अगर वो निस्वार्थी हो तो न्याय करेगा। समझ में आई बात? और ईश्वर कैसा है? ईश्वर बुद्धि में सर्वज्ञ, बुद्धि में कैसा? शक्ति में सर्वशक्तिमान। और जो सारी चीजों को बनाकर उनके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है, क्या उसका अपना कोई स्वार्थ होगा? उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं। और जिसका स्वार्थ नहीं वो निस्वार्थी है। लेकिन परमात्मा बुद्धि में पूर्ण है, शक्तिमत्ता में पूर्ण है और निस्वार्थपन में भी पूर्ण है। और जो ऐसा है वो पूर्ण न्यायकारी है। कैसा है वो? न्यायकारी है। और कैसा न्यायकारी है? पूर्ण न्यायकारी है। उसके न्याय में रत्ती भर दोष नहीं है। इसीलिए तो हमारे बड़े बूढ़े बैठकर गाते रहे, क्या कहते हैं? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब, किसी को तोला कम नहीं देता, किसी को रत्ती ज्यादा, इतना सा किसी को कम नहीं देता और इतना सा किसी को ज्यादा, किसी को तोला कम नहीं देता, किसी को रत्ती ज्यादा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ऐसा न्यायकारी है वो। न्यायकारी किसे कहते हैं? अभी और समझो। न्यायकारी कहते हैं जो गलती करे उसे दंड दे और जो ठीक करे उसे पुरस्कृत करे, इसे न्यायकारी कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर माफी मांग ले कोई, अगर माफी मांग ले जज से, तो जज को इसे माफ कर देना चाहिए कि नहीं? है? मान लो हत्यारा कहता है जी जज साहब गलती हो गई, खून कर दिया, माफ कर दो, तो जज माफ कर देगा क्या? और अगर कर दे जज माफ, तो न्यायकारी क्या अन्यायकारी? अन्यायकारी। अच्छा सुनो, इसकी पत्नी से रिश्तेदारी निकल गई, इसकी हत्यारे की रिश्तेदारी जज की पत्नी से निकल गई। और अब पत्नी कहती है देखो जहां मारूं वहीं लगनी चाहिए। अब पत्नी कहती है कि या तो इसे माफ कर दे, नहीं तो ये पकड़ अपना कुंडी सोट्टा भांग किसी से घुटवा ले, जहां मार रहा हूं वहीं लगनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर पत्नी सिफारिश करे कि इसे माफ कर दे इस हत्यारे को, और तब अगर जज उस हत्यारे को माफ कर दे, तो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ न्याय हुआ कि अन्याय? अन्याय हुआ। अच्छा अगर यह हत्यारा 50,000 रुपए की रिश्वत दे दे और तब जज माफ कर दे, बोलो। अब अगली बात ध्यान से सुनना, वहीं लगनी चाहिए। अगर 5.25 रुपए की रिश्वत दे दे, हैं? अगर 5.25 रुपए, 11.25 रुपए की रिश्वत दे दे और कहे मेरे गुनाह माफ कर दो,
अगर 2 बकरों की बलि की रिश्वत दे दे और कहे कि मेरे गुनाह माफ कर दो, तो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ न्याय होगा क्या? अन्याय, अन्याय। अब आखिरी चीज में जाओ, न्याय की आखिरी लेवल पे जाता हूं, एक्सट्रीम लेवल पे। इस हत्यारे को सच में सच्चा पश्चाताप हुआ है कि गलती हो गई, सच्चा पश्चाताप हुआ एकदम कि मुझसे गलती हो गई, और जज भी हृदय से समझ गया है कि इस आदमी को सच्चा पश्चाताप हुआ है। अब यह कहता है सच्चे पश्चाताप में डूबकर कि वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है और ये मुझसे पाप हुआ है जज साहब, लेकिन अनजाने में हुआ है, मैं जानता नहीं था ये इतना बड़ा भारी पाप है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो, लेकिन जीवन में आज के बाद इसके बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और जज भी इसके सच्चे पश्चाताप को देख लेता है, और जज इसके सच्चे पश्चाताप को देखकर इसे माफ कर देता है। अब भी जिसकी हत्या हुई उसके साथ न्याय हुआ क्या? अन्याय, अन्याय हुआ। इसका क्या मतलब है? माफी किसी भी सूरत में अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, माफी नहीं मिलती है। तुमने कोई कर्म कर दिया, एक बार मैंने गलती कर दी, मैं अपने आचार्य के पास गया, मैंने कहा जी गलती हो गई, तो बोले गलती हो गई तो अब क्या? मैंने कहा आचार्य जी कैसे करूं? तो बोले ये बताओ गलती का क्या परिणाम होता है? मैंने कहा जी क्या परिणाम होता है? बोले भुगतो। गलती का क्या परिणाम होता है? कर्म का परिणाम क्या है? भुगतो। कर्म का दूसरा कोई परिणाम नहीं, जो आपने कर दिया उसका क्या करना है? भुगतो। भुगत के ही खत्म होगा। बिना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगने पड़ते हैं ये किए हुए कर्म, चाहे वे शुभ हो और चाहे अशुभ हो। वेद कहता है किया हुआ कर्म व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजारों गौओं में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। देशी गाय की एक विशेषता होती है, तुम आजकल जिन्हें गाय कहते हो ना, विदेशी सुअरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये काली नीली पीली जो आ रही हैं आजकल, होस्टन फ्रीजन, जर्सी, स्वेटर, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो जो देशी गाय होती थी, कुबड़ वाली, जो देशी गाय बिल्कुल सफेद वाली होती थी ना, कुबड़ वाली, रंग तो बदल सकता है उसमें, लाल हो सकता है उसका, लेकिन जो कुबड़ वाली गलकंबल मान पशु, गाय का मतलब क्या है? गलकंबल मान पशु, जिसकी पीठ पर कुबड़ और गले में कंबल हो उसे गाय कहते हैं। इनकी ना पीठ पे कुबड़ है ना गले में कंबल है, ये पता नहीं क्या बनाए गए हैं। खैर, वो जो देशी गाय होती थी उनकी एक विशेषता होती कि आप 1000 गाय खड़े करो और गाय के बछड़े को छोड़ दो, गाय जैसे टेलीफोन की घंटी उसी फोन में जाके बजती है ना, वैसे ही बछड़ा जाकर उसी गाय के नीचे दूध पीता है जो उसकी मां है। ना तो अन्य गाय अपने नीचे दूध पिलाएगी और ना बछड़ा ही किसी अन्य गाय के नीचे जाएगा, ये विशेषता होती है। ऐसे ही किया हुआ कर्म व्यक्ति को ढूंढ लेता है, व्यक्ति कहीं छिप जाए किए हुए कर्म से बच नहीं सकता। एक बाबा ने एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया, आश्रम में गुफाएं बनाई, गुफा के अंदर गड़बड़ी की, और वो सोचता है कि यहां ईश्वर नहीं देख रहा। अरे मूर्ख, जहां तू जा रहा है छिपने, वो वहां पहले से मौजूद है, वो वहां पहले से मौजूद है। ध्यान से सुनो, ईश्वर इस न्याय की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है ईश्वर? ईश्वर इस न्याय की रक्षा करता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो सर्वरक्षक है। किसकी रक्षा करता है वो बोलो? न्याय की। किसकी रक्षा करता है? और उसका ये न्याय सब पर एक जैसा बरसता है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा को हम दयालु कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, सबको एक जैसा। धूप सबके लिए एक जैसी, हवा सबके लिए एक जैसी। और ताज्जुब की बात देखो, क्या गजब की न्याय व्यवस्था है। वही मिट्टी है, वही पानी है, वही हवा है, वही सूरज है, और एक पौधे में मिर्च पैदा हो रही है, दूसरे में गाजर पैदा हो रही है। एक पौधे में मीठे फल पैदा हो रहे हैं और दूसरे में कड़वे पैदा हो रहे हैं। दुनिया में इन फलों में, फूलों में, पत्तियों में इतने स्वाद हैं कि तुम उतने स्वादों को जानते नहीं हो कि कितनी तरह के स्वाद हैं। एक नींबू का पत्ता खा लोगे ना, उस पत्ते में ही आपको 10 तरह का स्वाद आएगा, जीभ पर 10 तरह का। ऐसे उसकी कर्म फल व्यवस्था बिखरी हुई है सारे संसार में, और वो इस न्याय की, इस कर्म फल व्यवस्था की रक्षा करता है, वो इसकी रक्षा करता है। इसलिए हम उसे कहते हैं वो सर्वरक्षक है। जब टीवी वालों के पास कोई काम नहीं रहता, कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना हो, कोई चंद्रयान ना गया हो, कोई भारत पाकिस्तान का झगड़ा ना हो रहा हो, तो उनके पास कुछ बिना मतलब के फजूल के काम होते हैं टीवी वालों के पास। सीमा हैदर भारत क्यों आई, ये भारत से वापस कैसे जाई, टिकट कट गया है सीमा हैदर का, वो फिर बिना मतलब की बातों में लगते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। काली मुर्गी ने दिए 40 सफ़ेद अंडे,
हम मुर्गी जी के घर के एकदम बाहर खड़े हैं और अभी मुर्गी बाहर नहीं आ रही। अरे क्या मूर्खता की बात है। तो वो क्या करते हैं, टीवी पर चलाते हैं आप अपने लोगों ने देखा होगा ये, वो कहते हैं खत्म हो जाएगी 2040 में सारी दुनिया। क्या कह रहा है माया कैलेंडर, ऐसी कितनी बातें चलाते हैं कि इतने दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये ब्रह्म कुमारी वाले सुने तुमने, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सुने, सफेद साड़ी वाली अम्मा हैं। यहाँ क्या है, आपके देश की राष्ट्रपति है। यहाँ क्या है, आपके देश की राष्ट्रपति है, क्या नाम है, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। वो ब्रह्म कुमारी तो हैं, और इससे पहले भी एक राष्ट्रपति है जो ब्रह्म कुमारी थी। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो भी ब्रह्म कुमारी थी। तुम अपनी सोचो तुम कहाँ हो तुम अपनी सोचो तुम कहाँ हो, वो तो राष्ट्रपति बना रहे हैं, तुम कहाँ हो ये सोचो। वो ब्रह्म कुमारी वालों ने कहा 19वीं सदी में एक सन ढूंढा, मैं सन मेरे ठीक से याद नहीं रहा, कि फला सन में दुनिया खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी ब्रह्म कुमारी मत से जुड़ जाओ, जितने बच जाएंगे वो बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। वो समय बीत गया, फिर उन्होंने कहा वो थोड़ा डिले हो गया, तो अब 10 साल के 12 साल के बाद दुनिया खत्म होगी। फिर उन्होंने उसे बदला, फिर उन्होंने उसे बदला, और ऐसे टीवी वाले बदलते हैं कि दुनिया फला सन में खत्म हो रही है, फिर वो सन गुजर जाता है तो एक नया सन लेके आते हैं, नहीं खत्म होती। ईश्वर प्रलय की भी रक्षा करता है। प्रलय कैसे होगा, इस दुनिया को डिसमेंटल कैसे करना है, इस डिसमेंटलेशन की भी रक्षा कौन करता है, परमपिता परमात्मा, वो इसकी भी रक्षा करता है। जैसे वो सृजन की रक्षा करता है वैसे ही वो प्रलय की रक्षा करता है, बिना उसके भी उसका काम नहीं चलता है। अच्छा, दुनिया को बने कितना समय हो गया है, मोटा मोटी 2 अरब साल। कितने हो गए हैं, 2 अरब साल। और परसों आचार्य जी ने हिसाब लगा के आपको बताया था कि कितना समय बचा हुआ है। एक चतुर्युगी का समय बताया था 43,20,000। एक चतुर्युगी कितनी, 43 लाख, और कितनी चतुर्युगियों की सृष्टि है, 1000 चतुर्युगियों की। गुना करो कितना बनता है, 4 अरब 32 करोड़। कितना बनता है, 4 अरब 32 करोड़। और मान लो 2 अरब साल जा चुके हैं तो कितने बचे हैं, बोलो। तो 2 अरब 32 करोड़ साल तक निश्चिंत रहो, दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सुन लो, सारी दुनिया इस्लाम की हो सकती है, इसे मना नहीं कर रहा हूं। दुनिया खत्म नहीं होगी, ये ईश्वर का विज्ञान है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यहां अच्छे और बुरे लोगों की घटती बढ़ती संभव है। तुमने एक मंत्र सुना है, इंद्रम वर्धन्तु वप्तुरः कृणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो वरावणः। क्या मतलब है इसका, कृणवंतो विश्वमार्यम क्या मतलब है, सारे संसार को अच्छे बनाओ, भले बनाओ, सज्जन बनाओ, यही मतलब है ना। लेकिन क्या तुम सारे संसार को कभी भला और सज्जन बना सकते हो? राम जी के काल में था क्या सारा समाज भला और सज्जन, बोलो। कृष्ण जी के काल में था क्या, उनसे पहले ययाति नहुषादि के काल में था क्या? कभी नहीं हो सकता। पूरा संसार कभी भी सज्जन लोगों से भर जाए ये संभव नहीं है। हां, एक काम संभव है कि आप इस समाज में अच्छे लोगों की डेंसिटी, उनका घनत्व बढ़ा दो। ज्यादा किन की संख्या हो जाए, अच्छे लोगों की। अच्छा ये बताओ, ज्यादा संख्या बुरे लोगों की होगी तो किन की चलेगी, और ज्यादा अच्छों की होगी तो किन की चलेगी, अच्छों की चलेगी। ताकत संख्या में होती है, संख्या जिनकी ज्यादा होगी वो, इसलिए कहते हैं इंद्रम वर्धन्तु वप्तुरः। जो तुम्हारे बीच में योग्य लोग हैं, भले लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाओ। किन्हें आगे बढ़ाना है, योग्य लोग और भले लोगों को आगे बढ़ाना है। तुम शराबी को आगे मत बढ़ा देना, कहीं शराबी को चीफ मिनिस्टर बना दो, इससे समस्या हो जाएगी। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, सारी दुनिया की बात कर रहा हूं। ऐसा काम मत कर देना कि तुम सांसद एक जुआरी को बना दो। ऐसा मत करना कि विधायक एक जो है रिश्वतखोर को बना दो। अगर तुमने गंदे व्यक्तियों को आगे बढ़ा दिया तो ताकत किनके हाथ में चली गई, खराब लोगों के हाथ में चली गई। और अगर अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया तो ताकत किनके हाथ में गई, इंद्रम वर्धन्तु वप्तुरः। किसे आगे बढ़ाना है, इंद्रों को आगे बढ़ाना है। जो योग्य लोग हों, भले लोग हों, सज्जन लोग हों, उन्हें आगे बढ़ाना है। फिर क्या करना है, कृणवन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाते हुए, अपघ्नन्तो रावणः, जो दुष्ट हैं उन्हें मसल कर नष्ट कर दो।
इत्था हि सोमिनमदे ब्रह्मा चकार वर्धनम शविष्ठ वज्रिन्नो जसा पृथिव्या निहिषा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम। परमपिता परमात्मा कहता है स्वराज्य की स्थापना करो। कैसे होगी? कहा ऐसे करो कि 4 की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ो। ब्रह्मा चकार वर्धनम, 4 की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ो। 4 कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। इनकी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी बढ़ती करते हुए आगे बढ़ो। और क्या कहते हैं? निहिषा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम। क्या करना है कि जो दुष्टता है ना उसे जड़ से उखाड़ दो। क्या करना है? जो दुष्टता को जड़ से, तना नहीं काटना, पत्ते नहीं काटने, कहां से निकालना है? उसे जड़ से निकालना है। तुम जड़ से दुष्टता को निकाल दोगे तो कृणवंतो विश्वमार्यम का कार्य कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। परमपिता परमात्मा इस न्याय की रक्षा करता है, इसीलिए उसे हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं हम परमपिता परमात्मा को? ओम कहते हैं, क्योंकि वो हम सबकी रक्षा करने वाला है।